नमस्कार दोस्तों। देखिए, पूरे देश में इस समय अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं भगवंत मान को अपने साथ लेकर। किस मुद्दे पर साथ लेकर घूम रहे हैं कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लाया गया है, उनके अधिकारों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिए थे, उसको राज्यसभा में रुकवाना है। और देश के जितने भी विरोधी दल हैं, चाहे उन्हें पहले अरविंद केजरीवाल ने कितनी भी गालियां दी हों, सबसे वो समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि राज्यसभा में इसको पास होने से रोका जा सके। और अरविंद केजरीवाल साथ में लेकर घूम रहे हैं संजय सिंह को, वो तो उनके चेले हैं ही पक्के। राघव चड्ढा, जिन्हें राज्यसभा का सांसद उन्होंने बनवाया हुआ है, उन्हें भी घूम रहे हैं लेकर। और भगवंत मान जो कि एक बहुत बड़े और बहुत सेंसिटिव राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी वो साथ लेकर घूम रहे हैं कि चलिए साहब सबसे समर्थन मांगते हैं। भगवंत मान क्या करें, वो तो मजबूरी में किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पर हैं, उन्होंने ही उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था। खैर, साथ घूमेंगे ही, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बड़ा बदलाव ये आने वाला है कि भगवंत मान जब देश में कहीं भी जाएंगे तो 55 सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ साथ चलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी समस्या केजरीवाल के लिए भी होने जा रही है, उनकी पार्टी के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। दरअसल हुआ यह है कि केंद्र सरकार ने भगवंत मान और उनके परिवार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। और गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट्स मिल रही थी, और चूंकि गृह मंत्रालय खुद इन चीज़ों को असेस करता रहता है, खालिस्तान मूवमेंट जिस तरीके से बढ़ा है पंजाब में, अमृतपाल वाला प्रकरण हुआ, थाने के ऊपर हमला करके अमृतपाल ने अपने समर्थकों को छुड़वा लिया, उसके बाद 1 महीने तक फरार रहा, पंजाब पुलिस की नाक में दम करके रखा। कभी खबरें आई कि सरेंडर करेगा, कभी खबरें आई कि दिल्ली में है, कभी खबरें आई कि कहीं फलां जगह पहुंच गया है, कोई कह रहा है विदेश में पहुंच गया है। बड़ी मुश्किल से उसे पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया और पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग किया केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने। अमित शाह ने जब ये घटना हुई थी, अजनाला थाने से अपने समर्थकों को छुड़ाया था अमृतपाल ने, तो उसके तुरंत बाद अमित शाह ने भगवंत मान को दिल्ली में बुलाकर सारी चीजें पूछी थी और कहा था कि देखिए, ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अमित शाह ने भारी फोर्स भेजी थी पंजाब में कुछ त्योहारों के मौके पर। और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों को ये गाइड किया गया था कि पंजाब पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेशन करना है और अमृतपाल को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना है। फिर भी 1 महीना लगा था अमृतपाल को अरेस्ट करने में। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या हुई है। जिन खालिस्तान सपोर्टर्स के वोटों के दम पर, समर्थन के दम पर भगवंत मान की सरकार बनी पंजाब में, और जिसकी सरकार आने के बाद खालिस्तान सपोर्टर्स खुलकर खेल रहे थे मैदान में, उन्हें लग रहा था कि अब हमारी सरकार बन गई है तो अब खालिस्तान को भी फटाफट बनवा लेंगे, उन सबको बड़ा झटका लगा इस प्रकरण से कि पंजाब की पुलिस भी दौड़ने लगी है अमृतपाल के पीछे। अमृतपाल जो दूसरा भिंडरावाला बनना चाहता था, उसे पंजाब पुलिस दौड़ रही थी। दरअसल क्राइसिस था बहुत भयंकर, केंद्र सरकार का दबाव था और अमित शाह ने चैलेंज किया था कि इसको पकड़कर रखना है और इसको छोड़ना नहीं है अमृतपाल को, क्योंकि अगर शुरुआत में ही इन लोगों को नहीं दबाया गया तो फिर ये एक नया मूवमेंट खड़ा कर देंगे, जिस तरह से 80s में कभी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। खैर, भगवंत मान को अकल आई, केजरीवाल को भी लगा होगा कि हाँ यार, ये बात सही है, ये कल को हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। हालांकि अभी खालिस्तानियों के प्रति जो उनका समर्थन है, जो उनके भाव हैं, वो पूरी तरह से खत्म हुए हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ये एक बड़प्पन की बात कहनी चाहिए केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय के बारे में, अमित शाह के बारे में, कि उन्होंने उनकी सुरक्षा को सेंसिटिव माना और उन्हें लगा कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, इनके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा हो सकता है, तो उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री को मिलती है SPG की सुरक्षा, और उसके बाद सबसे सेंसिटिव, सबसे हाई सिक्योरिटी होती है Z+। इसकी श्रेणियां होती हैं X, Y, Y+, Z और Z+, और उसके बाद SPG की। तो भगवंत मान साहब को अब SPG की सुरक्षा मिल गई है, जिसमें उनके और उनके घर के पास, उनके परिवार के साथ 55 CRPF के जवान हर समय तैनात रहेंगे। तो अब मुझे लगता है कि भगवंत मान को भी अकल आ जानी चाहिए कि वो किस राह पर चल रहे हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से लगती हैं इसकी सीमाएं। इस राज्य को बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है और उन्हें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो सेंटर में रहकर, दिल्ली में रहकर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आशा करते हैं कि भगवंत मान को इसके बाद अक्ल आ गई। नमस्कार।